सो फ्रेंड्स, आप लोग को एक बात बतानी है। एक्चुअली जो हमने रिग्रेशन वाला सवाल लगाया था उसमें हम लोग की एक मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या हो गई है? एक्चुअली हम लोग ने जो ए की वैल्यू निकाली वो थोड़ा गलत आ गई। गलत क्या आ गई? हम लोग ने सब्सट्रैक्शन में गलती कर दी। मैंने जो सब्सट्रैक्शन में गलती कर दी उसको सुधार करेंगे, उसको बताएंगे क्या सही होगा। और आपने जो निकाली वैल्यू उसकी भी आई थिंक जो आपने रिग्रेशन ए की वैल्यू निकाली वो आपकी शायद सही हुई। कि यहाँ पर कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर आपकी बी की वैल्यू गलत है। तो हाँ बेटा, अभी मैंने जज किया है कि हाँ मेरी गलत हो गई दैट टाइम पे, ठीक है, सब्सट्रैक्शन गलत हो गया था। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, एनोवा में मैंने एक चीज़ गलत कर दी थी, एडिशन ऑफ बी बार का, उसका भी कर लेना। उसमें मैंने 69 लिख दिया था, उसका आपका टोटल सम आएगा 71, ठीक है। तो कॉमन सी एरर हो गई थी, प्लीज़ आप उसको सही कर लेना, क्योंकि नहीं तो आपको पूरा सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने बताया था, जैसे मैंने यहाँ पर एक स्टेप लिखा होगा, आपको याद होगा कि यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्या मैंने एरर की आपको मैं करके बताता हूँ। एरर मैंने क्या की वो मैं आपको करके बता रहा हूँ। व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 आपको जो मैंने दी थी उसका आधे पार्ट से दिखा रहा हूँ। जो बच्चे ये अगर वीडियो देख रहे हैं, उससे पहले एक वीडियो मैंने अभी जस्ट अपलोड किया, वो जाके देखो, तब ये समझ में आएगा कि मैंने गलती क्या की और क्वेश्चन क्या था, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन होता है बेटा, ये आएगा ज़रूर 10 नंबर में आएगा, तो मार्क्स पक्के कर लेना 10 नंबर। बहुत हल्के में आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे पूरे में पूरे। बाकी अगर थ्योरी अटेम्प्ट करोगे तो ज़्यादा नंबर नहीं, 7-8 नंबर देके छोड़ दिया जाएगा। तो क्या आप कह रहे थे, व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन बी इन इक्वेशन 1, तो आपकी जो वैल्यू थी वो क्या थी? इक्वेशन बी की, इक्वेशन ए की, इक्वेशन 1 की ये थी ना, +10 × 3.1 ये आपकी थी, ठीक है। और जो 3.1 है ये आपकी बी की वैल्यू आई थी, ठीक है। तो इसलिए मैंने 10 को 10 इंटू, क्योंकि आपका 10 बी था, क्योंकि आपका ऐसे था ना 51 4A + 10B, यही तो था। तो बी की वैल्यू यहाँ पे आपकी 3.1 आई थी, 3.1 मैंने लिख दिया, ठीक है। 3.1 को जब इंटू करेंगे तो इसको ऐसे लिख दो, 51 4A प्लस इसको इंटू करेंगे तो 30.1 हो जाएगा, ठीक है। 30.1 4A को इधर ले आओ, ठीक है। फिर 51 लिखा है, सॉरी यहाँ पे भी मैं गलती करने जा रहा हूँ, 51 लिखा है, ठीक है। 51 माइनस 30.1, तो बेटा ये जो 51 लिखा है सिंपल सा यार, जैसे 30 में से 50 में से 30 गया, 20 बचा, लेकिन 51 में से 30 गया, वहाँ पे मैंने पता नहीं कैसे गड़बड़ी कर दी, मेरा 25 आ रहा था, सॉरी यार सॉरी, ठीक है। सिंपल सा अगर देखते हैं, 50 में से 30 गया तो 20 आएगा, और अगर 51 में से 30 गया तो आपका 51 में से 30 गया तो आपका क्या आएगा? आपका 20.9। समझ रहे कि नहीं? आपका क्या आएगा आंसर? 20.9। ये 9 कैसे आया है? ये 9 कैसे आया है आपको मैं बताता हूँ। अगर सिंपल से देखो, अगर मैं आपको सिंपल सा सवाल दे दूँ, सिंपल से कह दूँ -51 को आप 30 से माइनस करो तो आपका क्या आएगा? 21 आएगा। अगर मैं कह दूँ 0.1 लगा दूँ तो क्या हो जाएगा? 20.9, ठीक है। क्योंकि आपने ये जो 0.1 लगाया है ये इसी में से 21 के एक पार्ट, जो 21 आया था उसके एक पार्ट से, क्योंकि आपको पता है जो इसका जो हिस्सा होता है वो 9 1 2 3 4 5 ऐसे करके होता है, लेकिन ठीक है आप जब इसको माइनस करोगे तो आपका 51 को जब 30.1 से माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा? 20.9। ये आपको ध्यान में रखना है, सब्सट्रैक्शन ऐसे होता है, ऐसे ही एरर कर मत देना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है? 20.9। तो ए की वैल्यू आप पुट कर दो तो 20.9/4, ठीक है। तो ये दशमलव हटाए, नीचे 0 बढ़ाया, तो इसका एक आंसर क्या आ जाएगा जब इसको डिवाइड करेंगे। तो चलो इसको डिवाइड करके आपको दिखा देते हैं। 40 को अगर हम डिवाइड करेंगे 209 से तो आपका क्या आएगा? 40 को अगर हम ले जाएँ 45 से क्या होगा? इंटू कर लो, 5 चौक 20, क्या हो जाएगा? 5 चौक 20 मतलब 200, ठीक है। 200 ही हो जाएगा। फिर क्या उतारेंगे? 9 में से 0 का 9, 0 से 2 0, ठीक है। और फिर उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 42 जा 80, ठीक है। यहाँ पर 10 आया, फिर 10 0 बढ़ाएंगे, फिर आपका 5.2 करके कुछ आएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? 5.22 करके आएगा, ठीक है। तो ये आपकी ए की वैल्यू निकल गई, ऐसे ए की वैल्यू ये निकली है, ठीक है। अब इस ए की वैल्यू को और बी की वैल्यू जो आपकी 3.1 आई थी, ठीक है, इन दोनों को आपको मेन इक्वेशन में पुट करनी। जो मेन इक्वेशन आपकी क्या थी? मेन इक्वेशन रिग्रेशन, REGRESSION, रिग्रेशन लाइन की लाइन y ऑन x की जो मेन इक्वेशन थी इसमें पुट करेंगे तो आपका क्या आएगा? तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला था वो क्या था? y = a + bx, जो मेन इक्वेशन थी, ठीक है। तो y = a की वैल्यू क्या थी? 3.1, और प्लस b की वैल्यू क्या थी? सॉरी a की वैल्यू तो ये आई है ना, सॉरी a की वैल्यू तो ये आई है 5.22,
ठीक है। 5.2 करेक्शन कर लेना, 5.22 जल्दी में मत करना, गलत सवाल नहीं, नंबर कट जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर गलती कर रहा हूँ बार बार, यही गलती आप भी शायद कर दो, तो प्लीज़ मेक श्योर गलती मत करना, आराम से हर एक स्टेप लगाना, ठीक है। 5.22 और बी की वैल्यू क्या है 3.1x, ठीक है। ये आपका मेन रिग्रेशन का आंसर है, ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। ऐसे सवाल लगेंगे, ठीक है। तो सॉरी एंड थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो को एंड तक देखा और इसकी करेक्शन बताई। अगर आप लोग न बताते तो शायद वो वीडियो गलत ही रहती, वो क्वेश्चन गलत ही आप लोग पढ़ लेते। तो ऐसे करेक्शन कर लेना। ये जो मैंने घटाया है वो गलत हो गया था, क्योंकि 51 में से अगर 30 घटाएंगे तो आपका 21 आएगा, अगर 51 में से 30.1 उठाएंगे तो 20.9 आएगा, ठीक है। ये आप करेक्शन कर लेना। तो इतना ही आपको बताना था, होप आपको समझ में आएगा होगा। सॉरी, नेक्स्ट टाइम से सुधार करा जाएगा, ठीक है। और बाकी एनोवा वाली करेक्शन कर लेना, क्योंकि एनोवा के लेक्चर जो देखेगा उसमें करेक्शन कर लेना प्लीज़, ठीक है। तो ये सवाल हम लोग के स्टैंडर्ड डिविजन, आप भी ऐसे प्रैक्टिस करते रहो रफ में, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे लगाते रहो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू यार कमेंटिंग फॉर, जिन स्टूडेंट ने कमेंट किया, थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट यू, थैंक यू।